से गए डेलीगेशन में जिस तरीके से शशि थरूर लगातार पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, तो अब जनता से ये सवाल है कि जिस तरीके से शशि थरूर की खुद की पार्टी उनसे इतना ज़्यादा हेट कर रही है सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए, तो क्या शशि थरूर को बीजेपी में आ जाना चाहिए? बीजेपी में आए नहीं आए ये अलग मुद्दा है। शशि थरूर 29 साल रह चुके हैं अमेरिका के अंदर में। वो जितने स्ट्रांगली अपने मुद्दे उठा सकते हैं, बीजेपी वाले भी नहीं उठा सकते। और ये कांग्रेस का तो काम है, वो तो हर चीज़ में विरोध करेगा, हर चीज़ में। कौन सा बीजेपी के कौन सा चीज़ में उसने साथ दिया ये बताओ ना। ये राहुल गांधी बेलबुद्धि हैं क्या कितने राफेल गिरे हैं? अरे राफेल कितने गिरे? सेना का काम है क्या? लाश गिनो जाके तुम कितने गिरे हैं कितने नहीं। आगे से तो ब्रह्मोस का आगे राहुल गांधी को भेज देना चाहिए बांध के। जा भैया तू जा और गिन वहाँ पे हैं। शशि थरूर कितना स्ट्रांगली एक नेता है, कांग्रेस को बचाया हुआ है। तुम उसको अमेरिका गया डेलीगेशन में, तो इंदिरा गांधी भी अटल बिहारी वाजपेयी को भेजी थी। भाई जो अच्छे नेता होंगे उनको तो भेजेंगे ना, हैं कि राहुल गांधी को भेजेंगे जॉर्ज सोरोस के पास? ये करेगा क्या जाके? हैं वहाँ तो मीटर लीटर सीटर बोलता है, उसको बोलने का तमीज़ नहीं है। हैं भाई साहब, राहुल गांधी कब क्या बोलता है उसको खुद को मालूम नहीं है। सही बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जब तक रहेगा बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता और कांग्रेस को कोई जिता नहीं सकता। बीजेपी का स्टार बस स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के जो राज पुरोहित हैं सैम पित्रोदा, वो उसको ज्ञान मंत्र देते रहते हैं, कर्ण मंत्र बोलते हैं, उसके कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जैसे क्या होता है शंख जो होता है दूसरे के बजाने से बजता है, तो वैसे राहुल गांधी है, दूसरा फूकेगा वो बजेगा, उसका खुद का तो दिमाग है नहीं है। तो वही चीज़ है, राहुल गांधी कुछ है नहीं। ये तो आने वाले टाइम के लिए और भारत के लिए बर्बादी ही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं, सुपर प्रवक्ता हो गए हैं शशि थरूर, कांग्रेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, सब मोदी के बारे में। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ना, कांग्रेस उदित राज की क्या वैल्यू है? वो पहले बीजेपी में था, धक्के मार के निकाला गया है। उसका है क्या वैल्यू उदित राज का? वो बोलता क्या है? उदित राज के बोलने से क्या? उदित राज, पवन खेड़ा, जयराम नरेश, इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसे ही इनको कांग्रेस छोड़ रखी, तुम बकर 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 करते रहो, तो करते रहते हैं। हुक्का पी पा के अपना बचर बचर करते रहते हैं। इनको आता क्या है? ये पवन खेड़ा को आता क्या है? कभी बोलता मोदी तेरी कबर खुदेगी, उसको शर्म नहीं आता? एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात बोलता है? उसकी औकात क्या है? अगर योगी के लिए बोल देना अटका देगा, कहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। ये तो हमारे प्रधानमंत्री शांत आदमी है? और योगी के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता भाई? वो तो 1-2 का 4 करने वाला आदमी है, वो सुनते ही नहीं किसी की। पाकिस्तान के खिलाफ अगर शशि थरूर बोल रहे हैं तो इससे कांग्रेस को इतनी समस्या क्यों? कांग्रेस को समझ, पाकिस्तान का भाई है ना, कांग्रेस पाकिस्तान का भाई है। वहाँ कुछ होता है तो इनको तकलीफ। 26/11 में हुआ था, क्या बोले थे कांग्रेस गवर्नमेंट से? नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम लेटर लिखेंगे उनको, शांति बनाए रखो। आके मार दिए ना 170 आदमी, हैं? आके मार दिए ना 170 आदमी। हो योगी ये मोदी है बोल के तो अभी इतना हुआ ना, हैं? तो बोलने का मतलब ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, खुली छूट दे रखी है सेना को, एक के बदले 10 मारो, लेकिन मारो। वहाँ तो पहले दिल्ली फ़ोन करते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, बंदूक चलाएं कि नहीं। यहाँ से ऑर्डर जाएगा, यहाँ से ऑर्डर जाते जाते वहाँ अपने 10-20-50 शहीद हो जाते थे। हैं? तो बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट में करती क्या है? अभी यहाँ कुछ भक्त बोलेंगे कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी करी, ये करी, अपनी नज़र में तो कुछ भी नहीं करी, वो देश को बर्बाद। तरीके से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी करते हैं, कभी देश से सवाल पूछते हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ करने से भी आप उसको क्यों कर रहे हो? तो आपका चुना हुआ नेता है ना शशि थरूर, हैं? आपका तो चुना हुआ नेता है और स्ट्रांग नेता है, कोई ऐसा नहीं कि लल्लू पंजू आ गया उठ के कहीं से। स्ट्रांग नेता है वो, केरल का नेता है शशि थरूर। आज इतनी दुश्मनी दिखा रहे हैं कांग्रेस पर, दिखाएंगे ना, वो अपना ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दिखाते, हट गया ना। कांग्रेस उनको एक अच्छे, बीजेपी उनको एक अच्छे पोजीशन मिल है। इनको क्या करेंगे आने वाले टाइम के अंदर में? शशि थरूर को केरल का सीएम बना देगी बीजेपी, फिर ये बाबा जी का ठुल्लू लेके घूमते रहेंगे, हैं? हाँ, आने वाले टाइम के अंदर में केरल का सीएम होगा शशि थरूर। इसी कनॉट पैलेस के अंदर बोल के जा रहा हूँ मैं। विदेश गए
डेलीगेशन जो है वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रही है? नहीं, वो तो बाहर डेलीगेशन में गए हैं ना, सब दल के गए हुए हैं, सब दल के गए हुए हैं। वहाँ से शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी गई हुई है, वो अपना मुद्दा बहुत स्ट्रांगली उठा रही है। ओवैसी जो कभी बीजेपी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, वो भी देश के मुद्दे में एक साथ है, वो भी तो स्ट्रांगली उठा रही है। नहीं तो वो बोलता मैं तो जाऊँगा ही नहीं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस को और पार्टियों से सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सीखने की जरूरत है। कांग्रेस तो क्षेत्रीय पार्टियों से नीचे आ गई है, उसका वैल्यू कहाँ है? अभी यूपी में जाता है तो मुलायम पूछता है 10-5 तेरे को देंगे सीट, लड़ना है लड़, नहीं तो साइड हो, है ना? तो क्या वैल्यू है? एक इतना कांग्रेस जो इतना साल राज किया, 56-57 साल राज किया, उसके बाद उसकी ये हालत होगी, उसकी ये हालत लाने वाला ये राहुल गांधी है। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को कमजोर किया? बहुत कमजोर किया है। राहुल गांधी आने से कमजोर क्या किया? पूरा ही कमजोर किया। कौन सा स्टेट बचा है बताओ? कांग्रेस से बच कौन गया? झाड़ू नाम ही गिना में 1-2 स्टेट बचे हुए हैं, वो भी आने वाले टाइम के अंदर साफ हो जाएंगे। हैं? ये जो दिल्ली में आप खड़े हैं, यहाँ 2014 से वो जीता ही नहीं, 0-0-0-0। राहुल गांधी को तो पेट्रोल पंप में काम करना चाहिए, 0-0-0-0 हैं? जीरो देख लो हैं? पार्टी में बच कौन गया? झाड़ू पोछा रह गया है खाली। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, ये बताइए, अब शशि थरूर को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जो विदेश में डेलीगेशन गया है, जो लगातार पाकिस्तान पर। देखो यही बात है, कांग्रेस क्यों नीचे जा रही है? देखो भारत की जनता को आज कुछ नेता बेवकूफ़ समझते हैं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जो जनता के साथ खड़ा होगा, भारत के साथ खड़ा होगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। शशि थरूर जी हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे और जो डेलीगेशन में विभिन्न पार्टियों के नेता गए हैं, देखो जो आदमी भारत की बात करेगा पब्लिक उसके साथ है। अब राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बदनामी करते हैं, जॉर्ज सोरोस की वजह से मोदी जी को गाली देते देते भारत को गाली देते हैं, भारत को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जातिवाद में बांट के तोड़ो या कहीं दंगा करा के तोड़ो। तो कांग्रेस आज तक जब जीती भी आई है ना, तो वो आज तक कहीं दंगा करा के जीती, कहीं साजिश करके जीती। अब उसको पता चला है कि भारत की जनता जो है ना, जो 56 साल भी इनको राज दे दिया, वो ऐसी स्थिति थी, हमारे बुजुर्ग कह देते थे, एक मुखिया बोल देता था गांव का कि भाई इसको वोट देना, तो वहीं देते थे। आज हर आदमी अपनी खुद की आज़ादी से वोट देता है, उसकी बीवी को भी ज़बरदस्ती नहीं है, वो जहाँ चाहे वोट दे। बाकी आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो वो अच्छा बुरा क्या है, कौन देश के लिए अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, वो सब देख रहा है। शशि थरूर को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं। देखो वो जो स्थिति कांग्रेस ने पैदा कर दी वो खुद ही छोड़ देगा। देखो जब नॉमिनेट किया है बीजेपी सरकार ने उसको, तो वो खुद ही विरोध कर रहे थे कि शशि थरूर नहीं जाना चाहिए, हमने तो ये नाम दिए थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने वो चुने अच्छे आदमी, जैसे वो शर्मा जी थे, उनका आनंद शर्मा जी, और ये क्योंकि वो विदेश नीति में रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो उनको पता है बाहर जाके कैसे किसी को उसको अपने देश को डिपेंड करना है, कैसे पाकिस्तान को उसके किए हुए पापों का वहाँ प्रचार करना है और उन देशों को अपने साथ जोड़ना है। इसलिए कांग्रेस जो है राहुल गांधी के राज में तो नीचे 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 करते खत्म हो जाएगी। इतना विरोध क्यों आखिरकार शशि थरूर? कांग्रेस वाले कर रहे हैं और उसी कांग्रेस में कांग्रेस जो है, कांग्रेस का तो सभी विरोध कर रहे हैं। जो कांग्रेस, ये जो सन 47 के बाद कांग्रेस आई थी, जितनी पार्टियां निकली हैं, ममता बनर्जी हो और भी पार्टियां जितनी हैं, ये सब कांग्रेस से ही तो टूट के निकली हैं। अब ये शशि थरूर को अगर सरकार ने तय करके बाहर भेजा है किसी काम के लिए, वहाँ पे अच्छे बंदों को भेजे ना कि बाहर जाके कैसे बात करें। राहुल गांधी इधर थोड़ी ना अमेरिका जाके भारत की बुराई कर रहा है। अब ये ऐसे लोगों को थोड़ी ना भेजेगी सरकार कि बुराई के लिए ही भेजेगी। तो अच्छे लोगों को भेजा नरेंद्र मोदी ने, वो अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और बाकी जो ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वो कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है, तो इनको लग रहा है कि हम पीछे ना हो जाएं, कि ये क्या नाम शशि थरूर आगे ना हो जाए। तो ये टिप्पणियाँ करते रहते हैं। जब तक राहुल गांधी को जो है ना बाहर नहीं करेगी ना कांग्रेस पार्टी,
जब तक है ना कांग्रेस पार्टी का भला नहीं हो सकता, ये मेरा कहना है। जब पाकिस्तान के खिलाफ शशि थरूर बोल रहे हैं तो इतनी समस्या परेशानी क्यों है कांग्रेस को, जब वो खुद ही कहते हैं कि राहुल गांधी ही पीओ को छुड़ा सकते हैं। एक तरफ राष्ट्र भावना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उनकी बात है, मगर वो जो एक डेलीगेट जैसे हम मान लो हम आप गए हैं, ये हम देश के हित की बात करेंगे तो वो देश के हित की बात कर रहे हैं, ये तो अंदर का मामला है। मैंने कहा ना वो उनका मामला, वो कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे, वो उनका निजी फैसला। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से शशि थरूर का लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस? मैम देखिए, फालतू की चीज़ें हैं। मैंने आज पता चल गया कि कांग्रेस देश हित के बारे में नहीं सोच सकती कभी। आज अगर कोई देश के लिए अच्छा बोल रहा है तो उसका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। एक आपने नाम देखा होगा, यूसुफ पठान का भी था उसमें, टीएमसी की तरफ से, मगर उन्होंने अपना कौम चुना, उन्होंने अपनी, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो ये बताइए, मतलब उनके लिए मुस्लिम समुदाय नाराज़ हो जाता, टीएमसी पार्टी नाराज़ हो जाती उनसे। यही प्रॉब्लम है ना इन लोग के साथ में कि इन लोग देश का भला नहीं सोच सकते। आज ये ओवैसी को देख लीजिए मैम, सीना फक्र से चौड़ा हो गया जब उन्होंने ऐसा बयान दिया वहाँ पे। इंडिया के नहीं, आप इंडिया में रह के कुछ भी बोलिए, एक पार्टी के हाँ वही पार्टी के अगेंस्ट में आप कुछ भी बोलिए, समझ में आता है। मगर जब आप बाहर जाते हैं तो कम से कम राहुल गांधी को ओवैसी से भी सीखना चाहिए, कि भाई जब बाहर जाएं तो हम अपनी देश का बड़ाई करें, ना कि मैंने ये क्या बोलते हैं बुराई करें। आज आपको एक पत्रकार याद होंगे, अपने स्टूडियो में बोलते थे कौन जात हो, तो वो आज बता रहे हैं कि ये सब जो डेलीगेशन जो भेजा है इंडिया ने वो सब फालतू है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये सब फालतू है, चुटपुटिया। मलिकम खड़गे ने भी बोल दिया ये सब चुटपुटिया, ये सब है। तो मैम देखिए, बात क्या है ना कि आप मोदी को घेरिए, बीजेपी को घेरिए, आप मोदी विरोध में देश विरोधी मत बन जाइए। आज आप सेना के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, सेना वही सेना है जो 26/11 में हमारा प्रोटेक्शन की थी। आज वही सेना है जो कुछ भी होती है, आप यहाँ पे बाइट ले रहे हैं, मैम मैं बाइट दे रहा हूँ तो हम सेना की वजह से ही फ्रीली घूम रहे हैं कहीं पे भी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोग जो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी उस समय भी S-400 का विरोध कर रहे थे, राफेल का भी विरोध कर रहे थे। आज सोचिए अगर S-400 हमारे पास में नहीं होता तो कितने शहर बर्बाद हो जाते। इवन क्या बोलते हैं, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो भी निशाने पे था, हरियाणा में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। तो यही सब चीज़ है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि देश हित में लिए हुए कदम के ऊपर में कभी सवाल नहीं उठाए जाते।